हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो भर्ती चल रही है, इसके मेडिकल भी चल रहे हैं, री मेडिकल भी चल रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों का LIU वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, सर LIU वेरिफिकेशन कैसे होता है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले बताना चाहूँ, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा शोर शराबा आ रहा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आवाज़ तेज़ करके सुनिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़, आप लोगों के बहुत क्वेश्चन थे, सर ये मिठाई वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ मिठाई का सिस्टम चलेगा। तो मिठाई का भी सिस्टम आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसा क्या रहता है, मेरे साथ कैसा हुआ था, LIU वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज की वीडियो में देंगे। और आप लोगों का जो फाइनल, आप लोगों का जो आने वाला है ज्वाइनिंग लेटर, वो कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, ठीक है। उसी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग आप तो मालूम ही है आपको 17 जून से होनी संभावित है, ठीक है। चलिए, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को छोड़ के मत जाना, ठीक है। LIU वेरिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकल इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है। ये एक पुलिस विभाग की खुफिया जानकारी रखने वाली यूनिट होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ें होती हैं खुफिया जानकारी ये निकालते रहते हैं, क्योंकि ये विदाउट ड्रेस रहते हैं हमेशा, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि ये LIU वाले हैं, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और कैसे हो रहे हैं मैं आप लोगों को वो बता दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत से लोगों को अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, ठीक है। अभी एक दो भाइयों का हुआ है, उन्होंने बताया कि सर हमारे पास कॉल आई थी, कॉल बनाने के बाद उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया है, ठीक है। तो वो ऑफिस में गए थे अपना वेरिफिकेशन देने के लिए। उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, तो भाई वो अपना आधार कार्ड, मतलब आप लोगों का अगर LIU वेरिफिकेशन जिसका भी है वो अपना आधार कार्ड लेके जाए, और एक दो फोटो, ठीक है। यही दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आधार कार्ड से पता कन्फर्म हो जाता है एड्रेस क्या है, ठीक है। और आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट हो गया तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो करा लेना, क्या दिक्कत है, वो हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, इसके बाद ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में लगभग बता रहे थे 15-16 बच्चे थे वहाँ पे, ठीक है। उनको बुलाने के बाद फिर वहाँ पे उनसे पूछताछ की कि आप मतलब कहाँ से, पूरी चीज़ें डिटेल लेते हैं। उनके पास होती है जानकारी, लेकिन वो उनसे पूछते हैं। अब आप कहोगे कि सर उन्हें पूछने की क्या ज़रूरत, भाई वो उनको पता है कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, लेकिन वो फिर भी तुमसे पूछते हैं, ठीक है। मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कहाँ पे रहते हो, क्या थाना है, ये नॉर्मल जानकारी पूछते हैं। आपको कोई केस तो नहीं लगा है। तो फिलहाल जितने भी बच्चे गए तो उनको कोई केस लगा ही नहीं था, तो भाई अगर लगा होता तो एक दो बच्चे ऐसे आते, ठीक है। और बाकी उन्हें अगर लगा है, उनको पता है कि तुम्हारे ऊपर केस, तुमने मेंशन किया है ना, जब शपथ प्रमाण पत्र आप लोगों ने, जब क्या नाम, आप मेडिकल के दूसरे दिन जब आप लोगों ने जमा किया था तब उसमें लगा था, उनको सब पता होता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई केस लगा है तो थोड़ा भाई समय लगेगा, ठीक है। सारी प्रक्रियाएं वो अपनी पूरी करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। जिस पे केस नहीं लगा है तो उनका ज्वाइनिंग लेटर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका LIU वेरिफिकेशन हो रहा है वो टेंशन फ्री हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड ले जाना है, फ़ोटो ले जाना है, बाकी चीज़ें गांव में देखो, बहुत लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं, बहुत लोगों के गांव में खुद वेरिफिकेशन करने आ रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो मुझे मुझे अपडेट मिली है, तो वहाँ पे खुद बुलाया गया था उन लोगों को, ठीक है। बुलाने के बाद ये चीज़ें पूछी सभी बच्चों से, ठीक है। सारी चीज़ें कंफर्म कर ली। कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डरना है। डरना किस बात का भाई, जब आपके खिलाफ कुछ है ही नहीं, जब आपको वो चीज़ें। और रही बात ये जो मिठाई, ठीक है, तो मिठाई देखो सब अलग तरीक़ों की होती है। हर जगह मिठाई का महत्व है। जो खुशियाँ अगर हैं घर में, तो खुशियों की वजह से हमें मिठाई खिलानी पड़ रही है ना। मेरे साथ क्या हुआ था, चलो पहले मैं ये चीज़ें कंफर्म कर दूँ, ठीक है। तो उनको बुलाया गया, तो ये चीज़ें पूछताछ करने के बाद भेज दिया गया कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। उसमें आपको एक फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। उनके पास एक फॉर्म होता है, फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड का पूरा एड्रेस कंफर्म करके वहाँ पे भरना है, अपना एक फ़ोटो पेस्ट कर देना, ठीक है, वहाँ पे चिपका देना है, बस वो अपना फॉर्म भरवा लेते हैं, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। ये होता है LIU वेरिफिकेशन। ये लोग खुफिया जानकारी रखते हैं, विदाउट ड्रेस आते हैं, ठीक है। जो आपके लोकल में जो भी LIU ऑफिस होगा वहाँ बुला लेंगे, या तो फिर आपके गांव में आएंगे। जब आपके गांव में आएंगे, आपके किसी गांव में किसी पड़ोसी से पहले पूछताछ करेंगे, फिर आपसे, अगर आप घर पे होंगे तो आपसे मुलाकात होगी, तो आप लोगों से या आपके पिता से, जिससे भी मुलाकात हो, उनसे सारी चीज़ें पूछ के कंफर्म करके अपना भर के चले जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मिठाई में क्या खिलाना चाहते हो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिठाई तो बनती है, तो मिठाई बनती क्या है, तो वो लोग भी अपनी डिमांड कर देते हैं कि इतनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मिठाई खिलाना चाहते हैं, ठीक है। आप बाकी समझदार हो। उसके बाद रही बात LIU वेरिफिकेशन होने के बाद, उसके बाद आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर मई लास्ट जून के स्टार्टिंग सप्ते में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग आपको पता ही है, आपकी 17 जून से स्टार्टिंग है, 17 से 25 के बीच में ज्वाइनिंग सभी की हो जाएगी। और ज्वाइनिंग देखो, सभी लोगों का जो JTC है, JTC आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आप लोगों को सभी को बुला लिया जाएगा। कहाँ पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन है, या फिर
आपको बताया होमगार्ड मतलब जहाँ पे ग्राउंड वगैरह होते हैं, जहाँ पे चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, पुलिस लाइन में हो गया। बाकी बहुत जगह ऐसी जगह है कि जहाँ क्या ना कि थाने में ही आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। बहुत जगह हैं ऐसी, लखीमपुर में ही देखो, बहुत थानों में भी बुलाया, थाने पे भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे स्पेस है कुल मिला के, ठीक है। और देखो जेटीसी में मज़ा क्या है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चे आपसे मुलाकात होगी, सभी लोग मिल जाएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आप कहाँ रहने वाले, कहाँ, तो एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेना, कॉन्टैक्ट में रहना, जितने भी 60,244 है जहाँ तक हो वहाँ से कॉन्टैक्ट में रहना। बाद में बहुत ये चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद जेटीसी के बाद आप लोग बिछड़ जाएंगे भाई, है ना। आरटीसी में आप लोगों को अलग अलग ज़िले के दोस्त मिलेंगे, और वो आरटीसी में सॉरी जेटीसी में अपने ही ज़िले के मिलेंगे, आरटीसी में अलग अलग ज़िलों के मिलेंगे, तो उनसे कांटेक्ट होगा। तो जेटीसी में आप लोगों को कुल मिला के ये सिखाना है कि आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग में आप लोगों का मन लगेगा कि नहीं, तो इसमें संडे आप लोगों को ऑफ भी मिलेगा, चाहे तो घर भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग सेंटर पे क्या चल रहा है, ठीक है। आपको भेज देंगे घर जाओ घूम आओ, है ना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जाओगे या नहीं जाओगे, मौका मिलता है आपके यहाँ कि नहीं मिलता है। रही बात आरटीसी, सबसे हार्ड होती है भाई दोस्त। आरटीसी में आप लोग भूल जाओ, जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। कोई विशेष काम पड़ेगा, विशेष दिक्कतें होंगी तभी छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, कोई विशेष काम होगा तभी आप लोगों को छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो जेटीसी में आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ ज्वाइन करना है, खेल कूद ये सब चलते हैं, पीटी वगैरह चलती रहेंगी, ठीक है। आरटीसी में भाई साहब आप लोगों को स्कूल भी जाना पड़ेगा, बैग लेके, बस्ता लेके, बुक लेके, पेन लेके, ये सब पढ़ना भी पड़ेगा भाई। ये आईपीसी क्या नाम ख़त्म ही हो गई अब, ठीक है। अब आप लोगों को नई जो क्या नाम चीज़ें चली हुई हैं, भारतीय न्याय संहिता, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है। नया कानून पढ़ना पड़ेगा, तो नया कानून पढ़ने के लिए आप लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और रही बात ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये था, चलो मैं बता देता हूँ। ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों का, आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन रखना अपने फ़ोन में और एक्टिव रखना, ठीक है। डीएक्टिवेट मत कर देना, आपने जो भी ईमेल आईडी डाली वो ईमेल आईडी लॉगिन रखना अपने फ़ोन में, ठीक है। लॉगिन रखोगे तो इस पर मैसेज आपको, जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड वो क्या नाम ज्वाइनिंग लेटर आएगा, 2-3 दिन पहले आप लोगों को आपके ईमेल में सूचना मिल जाएगी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से सेंड कर दिया गया, और ये आप लोगों को पोस्ट ऑफिस द्वारा आप लोगों के घर तक एडमिट कार्ड ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। और ईमेल भी आप लोगों को पहले ही सूचना दे दी जाएगी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइनिंग लेटर ईमेल से आप लोगों को पता लग जाएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी एक्टिव रखना, ठीक है। सभी लोग, सभी भाइयों से कह रहे हैं, जितने भी भाई हैं, अगर दूसरे की ईमेल आईडी डाल रखी है तो वो भी एक्टिव रखना, ठीक है। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को पोस्ट ऑफिस द्वारा मतलब आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करो, ये आप लोगों को 10 जून तक सभी के ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जिसका भी LIU अभी नहीं हुआ है वेरिफिकेशन, तो वो लोग घबराए मत, बिल्कुल आप लोगों को बहुत जल्द कॉल आने वाली है, होगा सभी का, ऐसा नहीं है। बहुत जगह बहुत लोगों के हो भी गए हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास तो कॉल ही नहीं है, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, मेरा कैसे होगा, तो होगा सबका, निश्चिंत रहिए, ठीक है। धीरे धीरे सभी का हो जाएगा, 10 जून तक सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद जेटीसी में आप लोगों को जाना है, 1 महीने के आपके जेटीसी होगी जो आपके अपने ज़िले में होगी, तो मस्ती करना और हिसाब से रहना, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप लोगों ने तैयारी बनाई नहीं होंगी, धीरे धीरे सामान खरीद रहे होंगे, अपना बक्सा पैक कर रहे होंगे, है ना। जिसका LIU हो चुका होगा वो लोग निश्चिंत होंगे, और जिसका नहीं हुआ उनका भी होगा भाई, चिंता मत करो, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तो डाकिया को भी थोड़ी बहुत मिठाई खिलानी पड़ेगी, LIU हो रहा तो उनको भी थोड़ी बहुत मिठाई खिलानी पड़ेगी, जब जाएंगे तो पूरे गाँव को मिठाई खिला के जाना, है ना। तो मिठाई का महत्व अभी है, और जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाओ तो थोड़े बहुत पैसे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर खाने आने की व्यवस्था और भी चीज़ें व्यवस्था, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जितने दिन महीने की 1 तारीख तक आप लोग मानो 15 को ज्वाइन किया, तो 15 दिन की आपकी सैलरी 30 तारीख के बाद 1 तारीख को आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। चिंता मत करो, तो खर्चा आप लोगों का निकल आएगा वहीं से, है ना। तो चिंता मत करिए आप। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर देना, सभी के पास शेयर कर देना, सभी भाई पता लगे LIU कैसे होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें सब नॉर्मल है। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग इतनी हार्ड नहीं है जितनी आर्मी की होती है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यूपी पुलिस की इतनी हार्ड नहीं, बस दिक्कत वहाँ पे आती है जब स्कूल जाना पड़ता है भाई। गर्मियों में स्कूल जाने में सच में यार आपको बोरिंग लगेगा वहाँ पे, सच बता रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, मेरा LIU वेरिफिकेशन जब हुआ था, मेरी क्या हुआ, मेरी पहले ज्वाइनिंग हो गई थी, उसके बाद मेरा वेरिफिकेशन चलता रहा, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती। अगर आपकी पहले ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद वेरिफिकेशन चलते हैं, कोई समस्या नहीं आती। ज़्यादा मिठाई भी आप लोगों के अपनी खुशी से जो भी खिला पाओ खिला दो, बाकी आप लोगों के ऊपर फिर कोई वो दबाव नहीं रहता। ज्वाइनिंग से पहले आप लोग थोड़ा डरे होते हैं, अरे भैया जो कुछ हो मिठाई खिलाओ, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन मेरी पहले ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद वेरिफिकेशन चलता रहा, उधर पुलिस वेरिफिकेशन LIU वेरिफिकेशन चलता रहा, घर पे आते थे अपना वेरिफिकेशन करके चले गए थे।
ठीक है। जो भी मिठाई थी घर वालों ने खिला दी थी, है ना। और मेरा जब क्या नाम वो ज्वाइनिंग लेटर आया था तब मैं घर पे था भी नहीं, मैं तो लखनऊ में था। मेरा ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया था तो पापा ने रिसीव किया, वीडियो भी बनाई थी मैंने, आपको इसी चैनल पे डाली भी थी कि मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर आया था कितना खुश थे घर वालों ने पढ़ा बाकायदा क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें। तो कैसा होता है ज्वाइनिंग लेटर वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा, मेरा ज्वाइनिंग लेटर कैसे आया था और मेरे घर वालों ने कैसे पढ़ा था, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर आए तो एक वीडियो जरूर बनाना, और इंस्टाग्राम यूट्यूब जहाँ पे आप शेयर जरूर करना, वो निशानी होती है दोस्त, है ना। तो निशानी अपने पास जरूर रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मेरे साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी के पास शेयर कर देना। मैं आपका भाई आपके लिए सदैव खड़ा रहूँगा, हर चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा डे बाई डे, ठीक है। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।